हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल एससी एजुकेटर में। वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स के पीवाईक्यूज भी आ गए, एमसीक्यूज भी आ गए। आज हम शुरू करेंगे एमसीक्यू ऑफ चैप्टर 4। टोटल 24 से 25 एमसीक्यूज है। बहुत छोटे चैप्टर्स बचे, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। तो फटाफट मैं ट्राई कर रहा हूं कि एक ही दिन में इसके दोनों वीडियो शूट कर दूं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसके एमसीक्यू नंबर 1। हाँ, क्या है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बिजनेस एक्सपांशन दैट टुक प्लेस, internal, external, franchising, and none of the above. Raman started a gym named as a Strong Body. He installed a large number of machines and equipments of different types of appointed qualified trainers to help the customer in the use of machines. Initially, he kept a low fees per hour so that boys and girls belonging to poor families भी आ सके. Very soon, it's become popular. He started operating in 3 shifts. For this, he appointed additional trainers. He also installed extra machines. One year, he started earning goods. He took nearly building or rent and started recreation and healthy club. फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें की। अब ये फिर ठीक है। They agreed and started giving 1 hour daily for ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे अगर एकदम क्लियरली देखो तो कौन सा एक्सपांशन? इज इट इंटरनल एक्सटर्नल? इट इज एन इंटरनल एक्सपांशन। क्यों? इंटरनल एक्सपांशन में क्या हो सकता है? या तो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दो, या तो अपनी नई मशीन्स ले आओ, आप अपनी सेल्स को इंक्रीज कर देना। ये सारी चीजें होती है इंटरनल, जो हम खुद से करते हैं। जब हम किसी भी एक्सटर्नल पार्टी को इन्वॉल्व ना कर कर हम खुद से अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा देना, सेल्स बढ़ा देना, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? इंटरनल एक्सपांशन। नेक्स्ट, Patel wants to start his business by taking a franchise of McDonald's. He's planning to take a franchise with the aim of speedy growth. The only way he could think is of taking the franchisee, and McDonald's is the most popular food chain. अब मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लोगे तो इनमें से कौन सा एक लिमिटेशन? एडवर्टाइजिंग प्रमोशन, ये तो एक एडवांटेज है। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दिस इज अ डिसएडवांटेज। लिमिटेड रिस्क, इट्स एन एडवांटेज। स्पीडी ग्रोथ, एडवांटेज। सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, दैट इज ए हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब गाइस, जब भी हम फ्रेंचाइजी लेते हैं तो कई बार कुछ डिसएडवांटेजेस है। आपको मैंने बताया था, क्वालिटी कंट्रोल एक हो सकता है, इनिशियल कई बार इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लग सकता है, फिर रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाती डिसएडवांटेज ऑफ फ्रेंचाइज। आप बुक ओपन कर लो, ऑल इन वन, जो भी टॉपिक्स तो आप देख सको। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, फटाफट। Which of the following type of, आपका favorite topic, which of the following type of franchisee provides an organization with the right to, अभी बताओ, with the right to manufacture a product and sell it to public using the franchisee name? आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, पब्लिक को बेच सकते हो, कौन सा आएगा? मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी। जैसे कि वरुण बेवरेजेस के पास राइट है, वही कोल्ड ड्रिंक्स को जो भी बनाता है और वो उसको बना के आगे बेच रहा है, तो ये हो जाएगा एक तरीके का मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ फ्रेंचाइजी आर कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेशनल, प्रोप्राइटरी एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अब तीनों को समझा देता हूं आपके लिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन में क्या होता है? देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन हुम, फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी। फिर ऑपरेशनल मालूम है हम कैसे बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारे लीगल टर्म्स। प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं? रिगार्डिंग द नेम ऑफ द फ्रेंचाइजर, जिसकी फ्रेंचाइज उसका नाम, और साथ साथ में उसके एडवर्टाइजमेंट प्रमोशंस। और एक और है, दैट इज फोर्थ वाला, ऑन गोइंग साइट मेंटेनेंस, जहां पे हम देखते हैं कि जो हमारा मेंटेनेंस है, जो रेगुलरली हमें जो पेटेंट या रॉयल्टी वगैरह पे करनी है, वो भी। तो 4 है, पर 3 ही दिए हुए, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, फिफ्थ, इन 1955, ये भाई ये बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, काम का नहीं है। कौन था बंदा जिसने स्मॉल चेन एंड बिल्ड इट टुडे? ये वो पिक्चर भी आई थी इस पे, इसका फ्रेंचाइजी है जिसका नाम है मैकडोनल्ड्स। वैसे लगता नहीं एग्जाम में आएगा, और टकलू सा था, आई मेरे जैसा नहीं, पर ठीक है, मेरे से थोड़ा ज्यादा। दैट इज मैकडोनल्ड्स। नेक्स्ट, इन द, चलो, एलिमिनेटिंग कॉम्पिटिशन इन द टू, ये आपको बताना है टाइप ऑफ मर्जर। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है। वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे जैसा प्रोडक्ट, मतलब एक ही प्रोडक्ट के चेन सप्लाई में हो। हॉरिजॉन्टल, 2 कॉम्पिटिटर्स, लिमिटेड कॉम्पिटिटर्स इन द सेम मार्केट। मार्केट एक्सटेंशन, 2 अलग अलग कॉम्पिटिटर बट प्रोडक्ट इज सेम। प्रोडक्ट एक्सटेंशन, मार्केट सेम है, द प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू ईच अदर। अब आपको हिंट दे दिया, अब आपको इजी हो जाएगा। इन द वैल्यू 20 into इन द ईयर द सोशल मीडिया एप्लीकेशन चौपाल acquired Socialite at a purchase value 1 billion.
operations the social media industry and offers similar products as a part of photo sharing services. Her Chopal intend to further bolster its market position in the social media space, exactly fit in the scheme of the plan. The merger eventually helps Chopal in increasing its market share. Is it कौन से तरीके का ये हमारा एक्सटेंशन हो जाएगा? जल्दी से बताओ, फटाक से। चलो बच्चों, तब तक आप भी सोच सकते हो। मैं फिर से आपको हिंट देता हूं क्या है। फिर से वर्टिकल प्रोडक्ट चेन के ऊपर नीचे, वैसा तो कुछ है नहीं, है तो सेम। क्या ये प्रोडक्ट एक दूसरे अलग, एक दूसरे से रिलेटेड है? नहीं। अब मार्केट एक्सटेंशन कब आता है? जब प्रोडक्ट एक है, दो अलग अलग मार्केट। क्या मार्केट दोनों के अलग अलग है? क्या सोशल मीडिया मार्केट एक ही होता है बेटा? किसी का नहीं है, घर का नहीं है वो। तो सोशल मीडिया मार्केट इज एक। अगर एक ही मार्केट में लिमिटेड प्लेयर्स आपस में आ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? हॉरिजॉन्टल मर्जर। मार्केट एक्सटेंशन में प्रोडक्ट एक है पर मार्केट दो अलग अलग। याद कर, वो गुजरात एंड आंध्र प्रदेश वाला। लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या है? देयर आर फ्यू प्लेयर्स, मार्केट एक ही है, अपन साथ में आ जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल मर्जर। कंपटीशन कम करने के लिए। अरे वाह, अब जागी तो, वेरी गुड। चलो, both merger and acquisition enterprise growth strategies, but how they can into existence from each other. Which of the given statement below justify the given statement? The enterprise growth strategies, how they come into existence, make them difference. ये existence में कैसे आते हैं? difference तब बनता है। तो mergers always friendly, whereas acquisition always hostile. Mergers may be friendly, acquisition is always hostile. Mergers always depending on synergy, acquisition never based on synergy. Merger consensual, where acquisition is forced. बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखो, ऑलवेज हॉस्टाइल नहीं हो सकता। हाँ, बस मर्जर्स इन सिनर्जी, एक्विजिशन में सिनर्जी आती है तो डी ऑप्शन ही बचता है। मर्जर इज कंसेंसुअल बट एक्विजिशन इज फोर्स। धमकी देके कई बार हम करवाते हैं। चलो, identify the type of merger. Aggressive enter Reliance Jio had launched a price war. With its free service, Jio has upset the biggest players. The Vodafone Idea merged entity will only add fuel to the life. Since the merged entity will have more resources, the telecom price was going to massive. Idea Vodafone merger will lead to more consolidation. ये किस तरीके का है बताना है गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दोनों सेम, लिमिटेड, ताकि कंपटीशन में हेल्प कर सके। कौन सा होगा? अभी बताया आपने, दैट हैज टू बी अ हॉरिजॉन्टल मर्जर। समझ आया था कोई वाला? पक्का 100% दोनों को। चलो आगे। ये क्या है? दिवा हैंडबैग इज अ लेदर हैंडबैग मैन्युफैक्चरर डिसाइड टू जॉइन इट्स ऑपरेशन टुगेदर न्यूट्रेना, विच इज एन एनर्जी ड्रिंक कंपनी स्पेशली फॉर स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन। ठीक है। आफ्टर दिस मर्जर वुड हैव द एग्जिस्टिंग companies to extend their market as both share their goodwill. Identify the type of merger. कौन सा merger है? ख्याल था कल के पेपर में यही मैंने डाला था। किस तरीके का है? किस तरीके का? दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे, नहीं, दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। मार्केट एक्सटेंशन में देयर इज अ सेम प्रोडक्ट। वर्टिकल में सेम प्रोडक्ट के ऊपर नीचे का सप्लाई चेन, हॉरिजॉन्टल में सेम प्रोडक्ट बट लेस ऑफ कंपटीशन। और प्रोडक्ट एक्सटेंशन में गाइस आपके प्रोडक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। ये यहाँ पे हैंड बैग्स और आपके एनर्जी ड्रिंक, ये बैग्स फॉर द स्पोर्ट्समैन होंगे, एनर्जी ड्रिंक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो दैट विल बी योर, दैट इज योर प्रोडक्ट एक्सटेंशन गाइस। क्या है ये? एक तरीके से हम नया प्रोडक्ट बना रहे, रिलेटेड प्रोडक्ट एक दूसरे से, दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे से। आप प्रोडक्ट एक्सटेंशन में वी आर एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट। वर्टिकल में क्या करते हैं? हाँ, तो वर्टिकल में क्या है? सपोज मैं लैपटॉप बना रहा हूँ, लैपटॉप बनाने के साथ साथ जो चार्जर होता है उस कंपनी के साथ, चार्जर मैं लैपटॉप के बाद मैं लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता हूँ और कोई चार्जर बनाता है, या उसका क्या बोलते हैं, लैपटॉप असेंबल करता है, हम साथ में आ गए। मैं टायर बनाता हूँ, गाड़ी बनाता हूँ, साथ में आ गए, दैट इज वर्टिकल। मार्केट एक्सटेंशन में क्या, मेरा प्रोडक्ट वही है, मैं भी वही प्रोडक्ट बनाता हूं, आप भी वही प्रोडक्ट बनाते हैं, दोनों के मार्केट अलग अलग जगह, ये हो जाएगा मार्केट एक्सटेंशन। लेकिन अब ये जो प्रोडक्ट एक्सटेंशन है अपना अलग अलग है बट एक साथ आ जा रहे हैं, भले सेम हो डिफरेंट हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट एक्सटेंशन। मां का वर्ट कॉन्ग्रुएंट तो ऑप्शन में नहीं है इधर, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज प्रोडक्ट एक्सटेंशन। क्या कर रहे हो यार? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी जस्ट हमने देखा, सेम ही है।
ये क्वेश्चन शायद तक सीबीएसई ने फिर से पूछा था, मर्जर इज कंसेंसुअल बट एक्विजिशन इज फोर्स्ड। 11th, अब क्या है, ये क्वेश्चन आपका मेरे ख्याल से चैप्टर 1 का आ गया है, तो ये आप सबको आना चाहिए। पहले सबसे फर्स्ट होता है, धीरे बोलना, अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग, ठीक है, करेक्ट, डन। सेकंड क्या होगा ये, फिर क्या होगा थर्ड, फिर हो जाएगा फोर्थ। तो देखो 3 2 3 1 2 4, 3 1 2 4, आंसर इज बी। नेक्स्ट, शूज एंड सॉक्स इज अ लीडिंग शूज एंड सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग डिसाइडेड टू ज्वाइन। देखो अब ये देखो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, अब साथ में आ जाएंगे, आप गलत मत देना, अब दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है साथ में आ रहे, कौन सा एक्सटेंशन होगा, कौन सा होगा ये वाला, दैट विल बी अ प्रोडक्ट एक्सटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट, सोहान एंड श्याम are partners in business of manufacturing biscuit. They are planning to merge with a namkeen manufacturing company in order to increase the sales and earn more profit. They decide to adopt merger as a strategy. Mention which two way are available for them to select to give the merger. Merger में कौन से दो तरीके होते हैं, अभी हमने देखा, एक है amalgamation और एक है absorption. Amalgamation x plus y z और absorption में x plus y equal to x या y. Answer is 1 and 2. डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन, बसंत बिल्डर्स हु वाज engaged in building and selling of flats wanted to expand their business to merge with Kriti Constructors who had their biggest competitors. They decided they would merge the company's equal shares. कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए हम साथ में आ गए, आपने अभी बताया था कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए हम साथ गए, दैट विल बी कंपटीशन। मार्केट फिर से प्रोडक्ट सेम, दो अलग जगह, सेम मार्केट में हम साथ में आ रहे हैं ताकि कंपटीशन कम हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल मर्जर्स। अब तो ठीक है, प्लीज प्लीज, हाँ अब धीरे हो गया, अब क्लियर है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल सेम मार्केट सेम, लेकिन आ रहा है कंपटीशन रिड्यूस हो जाए, प्रोडक्ट में एक दूसरे को साथ में, दोनों के प्रोडक्ट अलग है। फिर हम कौन सा किया, वर्टिकल, एक ही प्रोडक्ट में ऊपर नीचे का चेन। फिर लास्ट है मार्केट एक्सटेंशन, प्रोडक्ट सेम है बट दोनों के मार्केट अलग है। क्लियर हो गया। चलो अब गलत नहीं करोगे, कभी भी कॉम्प्लीमेंट तो देते ही नहीं। हाँ तो नहीं देते सीबीएसई वाले सुनो, मेरे स्टूडेंट कंप्लेन कर रहे हैं आप कॉम्प्लीमेंट देते नहीं हो, प्लीज देना इस बार। पहुंच गया बस, ठीक है, धीरे। 15th तो बता दो, अब वीडियो जा रहा है आपका ये, चलो। हाँ हाँ जितना बोला सब गया है, रिटर्न ठीक है। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ, सिया फर्नीचर सेट अप अ स्मॉल लोकल मार्केट, द क्वालिटी ऑफ द फर्नीचर आर बेस्ट। आफ्टर सम टाइम मोतीलाल फर्नीचर प्लान टू जॉइन हैंड विद सिया फर्नीचर, दैट डील विद हेल्प देम टू ऑब्टेन बेटर प्राइसिंग कंट्रोल। क्या है ये वाला, mall in local market, the quality is the best. After some time furniture plan to join head. अपन साथ साथ आ जाते हैं, क्या हो गया, सेम जगह है, प्रोडक्ट एक जैसा है, कौन सा मर्जर हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एक सेकेंड, अब ये क्या है, ये जो फर्स्ट वाला है ये है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ये मैन्युफैक्चर करता है, और ये जो मोतीलाल फर्नीचर है वो करता है उसको डील, मतलब वो सेल करता है, वो रिटेलर है एक, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये क्या है, मैन्युफैक्चरर, ये है रिटेलर, ताकि क्या आ सके, ये आपको कीवर्ड बुक्स में दिया हुआ है, बेटर प्राइसिंग एंड कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हाँ, जब दोनों एक ही चेन के साथ में आ जाएंगे ताकि कंट्रोल आ जाए प्राइसिंग पे, तो वो हो जाएगा हमारे लिए vertical. Next, Coal Limited is a public company running its business on the term defined by government. Stone is a private firm owned by Sunny Stone and his brother Rocky Stone. Stone brothers are planning to expand the business. For that, Sunny wants to merge the company with another private company in order to increase the production and more profit. Rocky wants to acquire a public limited company in order to expand the business. रिवर्स, ठीक है, हम प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक को अपना बनाने के मूड में आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स। क्या बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं रिवर्स एक्विजिशन। फ्रेंडली मतलब दोनों कंपनी से मिलकर आपस में कर लिया। बैकफ्लिप, आप जिसको खरीदने गए वही आपको आ गई, और हॉस्टाइल में मतलब फोर्सफुली, आप उसको पता ही नहीं था उसके शेयर्स मार्केट से कैसे भी खरीद रहे हो। द लार्जेस्ट हैमबर्गर मैन्युफैक्चरर हैम्बर्ग इन इंडिया मर्ज विद वेल नोन कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर सोडा पॉप and rename the brand Ham Pop to impact a different identity। कौन सा मर्जर है, प्रोडक्ट एक्सटेंशन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या मार्केट। बहुत ही सिंपल है गाइस,
जल्दी बताओ, धीरे से बताना। दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है, साथ में आ रहे, कौन सा होगा? दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है, अरे वो ईस्ट वेस्ट वाला था। धीरे धीरे। ईस्ट वेस्ट, प्रोडक्ट सेम, दोनों प्रोडक्ट एक जैसे, दैट इज प्रोडक्ट एक्सटेंशन। धीरे धीरे धीरे, डिस्कस मत करो। द एक्विजिशन मोबाइनिक टेलीकॉम और ब्रॉडकॉम इज अ प्रॉपर एग्जांपल ऑफ। एक टेलीकॉम कंपनी को दूसरे टेलीकॉम कंपनी ने खरीदा। बने नहीं, ये टेलीकॉम मोबाइल लिंक टेलीकॉम बाय ब्रॉडकॉम। ये लिंक ये क्या है हमारा? अब ये मेरे को समझना पड़ेगा कि भाई ये लोग क्या मानते हैं, मेरे को नहीं पता। मोबाइल लिंक टेलीकॉम बाय ब्रॉडकॉम इज़ अ प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ। ये मेरे ख्याल से कुछ अलग ही प्रोडक्ट होगा। टेलीकॉम है, ये ब्रॉडकॉम है। एक टेलीकॉम प्रोडक्ट है, एक ब्रॉडकॉम है, ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट होंगे। तो जब अलग अलग प्रोडक्ट है तो कौन सा हो जाएगा अभी? प्रोडक्ट। वेरी गुड, फाइनली सफल हुआ मेरा आज का क्लास। Merger two entities combined together to form a new entity, that is absorption है, amalgamation, that is amalgamation. Which of the following is reason for merger? Synergy, acquiring new technology, acquiring competency. Answer all of the above. धीरे धीरे, all of the above. Which is a common amongst गोली, वड़ा पाव, natural ice cream and ferns and petals? Ferns and petals लाइफ में कब काम आएंगे जान दो। McDonald's, गोली, वड़ा पाव। All are multinational corporation, all have adopted franchising growth strategy, all have merged with big companies, all have adopted franchising. मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सब ने फ्रेंचाइजेस की भी फ्रेंचाइजी है, गोली वड़ा पाव की फ्रेंचाइजी है, नेचुरल्स की भी है, सारी हमारे घर के आसपास ही है। दैट इज फर्न्स एंड पेटल्स, ऑल हैव अडॉप्टेड फ्रेंचाइजी एज गोल स्ट्रैटेजी। ये लोग क्या करते हैं? फ्रेंचाइजी को अपनी गोल स्ट्रैटेजी बना के ग्रोथ। नेक्स्ट, लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मर्जर। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आप स्किप कर सकते हो, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर इज कंडक्टिंग नेगोशिएशंस। ये है नहीं। x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, वे जेड इज अ न्यू कंपनी, उसको हम क्या बोलेंगे? अमालगमेशन। x प्लस वाई इक्वल टू x, इसको हम क्या बोलेंगे? अब्जॉर्प्शन। After completing his MBA, Vivek decided to start his business by taking the franchisee. Since this is a Vivek first venture, advise him about the main clause of franchisee. टाइप ऑफ रिलेशनशिप, अभी हमने देखा था। टाइप ऑफ रिलेशनशिप कहाँ पे देखते हैं? दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे रिलेशनशिप आता है बिटवीन द फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी। डन। इसी के साथ हमारे 24 क्वेश्चन के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, मर्जर्स कर लिए, एक्विजिशन, सारी चीज़ें। आई होप अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना ही।